अगर तो वो उसी बीजेपी को वोट करना चाहते हैं जो उनके वोट का अधिकार छीनने पे लगी हुई है, तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आप कीजिए। लेकिन सोचना पड़ेगा कि आपके मत के अधिकार को छीनने के लिए भी ये लोग साजिश कर रहे हैं। तो जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गई, एनडीए का जो गठबंधन हो गया, जिस तरह से ये लोग पूरे देश में चुनाव जीतना चाहते हैं, क्या बिहार की जनता उस फ्रॉड के खिलाफ खड़ी होगी कि नहीं होगी, इस बात की भी परीक्षा इस चुनाव में है। तो इसलिए बीजेपी की प्राथमिकता क्या है, एनडीए की प्राथमिकता क्या है? वो प्राथमिकता यह है कि वो किसी भी तरीके से जाति धर्म का उन्माद पैदा करके वोट हासिल करें और सरकार में बने रहें। हम इस राजनीति में यकीन नहीं करते। हम स्कूल अस्पताल की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, उस पे लोगों को अच्छा लगेगा तो हमारा साथ है। जहां जहां हमें अच्छे प्रत्याशी मिलेंगे और वो यहाँ की टीम जो बिहार की है वो तय करके नाम भेजेगी ऊपर, उतने सीटों पे हम लोग लड़ाएंगे। अलग लड़ेंगे तो क्या इसका फायदा बीजेपी एनडीए को नहीं होगा? इसका कोई थर्मामीटर मुझे आज तक नहीं मिला। 2018 में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ लड़ी, मध्य प्रदेश लड़ी, राजस्थान लड़ी, तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीती। अब उनकी पार्टी टूट के बीजेपी में चली जाती है तो हम थोड़ी जिम्मेदार हैं इसके लिए। कर्नाटक में हम लोग लड़े, कर्नाटक में तो बीजेपी नहीं जीती। गोवा में हम लड़े थे 17 में, उस समय भी सबसे कम सीट बीजेपी की आई थी, बावजूद इसके उन्होंने तोड़ फोड़ करके सरकार वहां पे बना ली। तो इसलिए इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस बात को बिहार की जनता को तय करना है, किस पार्टी को वो अच्छा मानते हैं, किसके साथ वो जुड़ना चाहते हैं, किसको अब वो वोट करना चाहते हैं। अगर तो वो उसी बीजेपी को वोट करना चाहते हैं जो उनके वोट का अधिकार छीनने पे लगी हुई है, तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आप कीजिए। लेकिन सोचना पड़ेगा कि आपके मत के अधिकार को छीनने के लिए भी ये लोग साजिश कर रहे हैं। तो जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गई, एनडीए का जो गठबंधन हो गया, जिस तरह से ये लोग पूरे देश में चुनाव जीतना चाहते हैं, क्या बिहार की जनता उस फ्रॉड के खिलाफ खड़ी होगी कि नहीं होगी, इस बात की भी परीक्षा इस चुनाव में होगी। क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड ये एक बिहार के मतदाताओं के साथ किया। जी, आपका सवाल। सर, बिहार में पिछले कई सालों से नीतीश मॉडल चल रही है, तो बिहार में केजरीवाल मॉडल कैसे भारी पड़ेगा? देखिए, अभी 4 महीने हुआ। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहूंगा कि अगर कभी मौका लगे तो दिल्ली के किसी व्यक्ति से बात करके देखिए। 4 महीने में लोगों की झुग्गियां तोड़ दी गई, 80% स्कूलों की फीस बढ़ गई, 6-6 घंटे बिजली की कटौती होने लगी, सड़कों पे गंदे नाले बन गए। ये आपको तस्वीरें दिखाई देती होंगी सोशल मीडिया के जरिए। तो दिल्ली की क्या हालत 4 महीने में बीजेपी ने की, ये इसका एक सीधा उदाहरण है। 10 साल में हमने फीस नहीं बढ़ने दी बच्चों की। ये लोग स्कूल बंद करते हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश में 5,000 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और आगे 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने की इनकी योजना है। तो इसलिए बीजेपी की प्राथमिकता क्या है, एनडीए की प्राथमिकता क्या है? वो प्राथमिकता यह है कि वो किसी भी तरीके से जाति धर्म का उन्माद पैदा करके वोट हासिल करें और सरकार में बने रहें। हम इस राजनीति में यकीन नहीं करते। हम स्कूल अस्पताल की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, उस पे लोगों को अच्छा लगेगा तो हमारा साथ देंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो वो मालिक है, लोकतंत्र के जनता मालिक है, वो जिसको चाहे वोट दे। हम तो खाली हाथ जोड़ के अपील कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों मजबूत है, ऐसे में आम आदमी पार्टी बिहार में क्या कर पाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार आपको प्रतिरोध के लिए भी कुछ जिम्मेदार लोगों को विधानसभाओं में भेजना चाहिए। जैसे सारे तंत्र का इस्तेमाल करने के बावजूद गुजरात में जनता ने 17,000 वोटों से गोपाल इटालिया को जिताया, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। पूरी सत्ता लग गई गुजरात की, फिर भी वो जीत के आया। क्यों? क्योंकि संघर्षशील नेता है, लड़ते हैं, लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। सदन में भी जाएंगे तो वहां भी आवाज उठाएंगे। राज्यसभा के अंदर हम लोग की संख्या बहुत ज्यादा तो है नहीं, लेकिन अपने मुंह से कहना ठीक नहीं लगाएगा। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे मैं सरकार के खिलाफ ना बोलता हूं या ना घेरता हूं। तो अगर आम आदमी पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों को, ठीक ठाक लोगों को लोग वोट करके विधानसभा में भेजते हैं तो निश्चित रूप से इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, कहीं कमजोर नहीं होगा और वो अपनी भूमिका निभाएंगे जाके वहां पे। मैं यही विश्वास दिला सकता हूँ। क्या आपकी जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा करेंगे? तो यहाँ पर जातिगत राजनीति होती है? नहीं, जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे टिकट के बंटवारे में हमारा यकीन नहीं है। हमारा यकीन है अच्छे कैंडिडेट मिले
और उस आधार पे हम लोग चुनाव में कैंडिडेट्स को उतारेंगे, क्योंकि यहाँ तो हालत आप देख ही रहे हैं कि पूरी तरीके से मैं तो फिर बार बार हैरान हूँ इस बात से कि चुनाव कैसे होगा। यहाँ पे चुनाव से पहले चुनाव हाईजैक हो गया है। अभी प्रदर्शन भी किया था महागठबंधन ने इस सवाल को लेके, उसका एक दृश्य भी हमने देखा। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक वरिष्ठ नेता, युवा नेता और तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार जी को धक्का देके किनारे कर दिया, पप्पू यादव जी को धक्का देके किनारे कर दिया। ये ठीक बात नहीं है। ये व्यवहार, ये आचरण कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं के साथ अगर कर रही है तो ये अच्छा नहीं है। तो अगर आप कुछ सवालों को उठा रहे हैं तो मिलकर उठाइए, उसमें बंटवारा प्रतीत नहीं होना चाहिए। हम ठीक है गठबंधन में नहीं है, लेकिन जिस दिन से ये फैसला आया है SIR का, लगातार इसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता है बिहार के चुनाव को बचाने की, वो है SIR को रोकना। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में है। कहा जाता है नीतीश कुमार की घर सत्ता हुआ है। पिछली बार भी आप बिहार आए तो टारगेट बीजेपी, इस बार भी टारगेट बीजेपी। क्या नीतीश फैक्टर नहीं है? क्या नीतीश कुमार को साइड करके आप लोग देख रहे हैं? नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने ही साइड कर दिया है। आप बताइए मुझे, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता है क्या? रोज उनके ही पीछे लगे रहते हैं काट छांट में। तो ये तो सर्वविदित सत्य है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी बिहार में किस आधार पे मैदान में उतरना? हम अपने मुद्दे पे स्कूल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा जो राजनीति का तरीका है उसी आधार पे लड़ेंगे। 3 चुनाव दिल्ली में हम जीते तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे जीते, पंजाब में जीते बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे जीते, बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे इसी मुद्दे पे। आपके पास संगठन नहीं है, आप निरीक्षण पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? और आपके हमारे पास भैया आपके पास एक BLA मात्र चुनाव आयोग है यहाँ पर। एकदम सही आपने कहा, बहुत सही बात आपने कही। हमारे पास संगठन नहीं है, हम बहुत कमजोर पार्टी हैं, लेकिन हम 2013 से लेके 25 में 12 साल के अंदर देश की राष्ट्रीय पार्टी हैं। हमारे पास संगठन नहीं है, हम बहुत कमजोर पार्टी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी हमारा MLA है, पंजाब में हमारी सरकार है, 22 MLA दिल्ली में है, 2 MLA गोवा में है, 5 MLA गुजरात में है, 14% वोट वहां पे है। हम बहुत कमजोर पार्टी हैं। सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, आपने सवाल पूछा ना। 12 साल के अंदर अगर आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा जन समर्थन देश के पैमाने पर मिला, उसके बावजूद भी आप हमारा आकलन एक कमजोर और बिल्कुल नगण्य पार्टी के रूप में करते हैं, तो ये आपकी मंशा है। मैं उस पर अधिकार नहीं, मेरा अधिकार नहीं है कुछ बोलने का। लेकिन हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं आज की तारीख में और मजबूती से बिहार का चुनाव लड़ेंगे। कई चरणों में हमारे साथी ने यात्रा निकाली, राकेश यादव जी ने, हमारे अजेश भाई और हमारे सारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे संगठन खड़ा होता है और बाकी काम बिहार के लोगों का है, यहाँ की जनता का है। हमको अच्छा समझेंगे वोट देंगे, अच्छा नहीं समझेंगे नहीं वोट देंगे, कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे। आपके विकास के मॉडल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया, बिहार की जनता भरोसा करेगी? देखिए, बिहार की जनता बिल्कुल भरोसा करेगी, क्योंकि जिस दिल्ली की जनता को भरमाया गया और चुनावी तंत्र को इस्तेमाल करके गलत ढंग से चुनाव जीता गया, 2% वोट हमसे वो ज्यादा रहे। आज उस दिल्ली की जनता को एहसास हो रहा है 4 महीने के अंदर कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, धोखा हुआ है। बिहार के, यूपी के, पूर्वांचल के लोगों के घर टारगेट कर करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको, उनके घरों को, उनके मकानों को, उनकी दुकानों को वीरान किया जा रहा है। तो लोग को समझ रहे हैं, जान रहे हैं इस बात को।